अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। दफा हो जा और जल्दी आना। हाय शुक्रिया मेरे बारे बेअगर हमने इसका गाल चूमा और निकल गया। आयान भी मुस्कुराता हुआ मेहमानों की तरफ बढ़ गया। अरहम छुप छुपा के घर में दाखिल हुआ। घर खाली ही था। सामने उसे महरू नजर आया। महरू ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया। उसकी धड़कन तेज थी, सांस फूल रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आहट सुन के मुड़ी और फिर वहीं साकित हो गई। अरहम ने इसे देखा, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। अरहम नहूर बमुश्किल बोल पाकर हमने जवाब नहीं दिया। वो तो उसे देखने में मसरूफ था। हूर ने येलो शरारे पेटी पिंक शर्ट पहनी थी। येलो दुपट्टा जिसके बॉर्डर पे खूबसूरत काम हुआ था उसे हील स्टाइल से थोड़ा पीछे सीट किया था। उसके बाल सुनहरी थे जिन्हें करल करके आगे किया हुआ था। खूबसूरत लाइट सा मेकअप किया गया था। अरहम ने वॉच शलवार कमीज पे मैरून रंग की वास्कट पहनी थी। दाएं हाथ में रेस्ट वॉच, बाएं हाथ में कुछ बैंड्स, बाहें में मुल्तानी किसा पहने, बालों को नफासत से सीट किए वो किसी सल्तनत का बादशाह लग रहा था। वो गंभीर आवाज में बोला, जी। वो भी उसकी आंखों में देखती बोली। हेजल ग्रीन और डार्क ब्राउन आंखें बस एक दूसरे को देख रही थीं। उन्हें तो जैसे अब किसी की परवाह नहीं थी। अरहम के मोबाइल पे मैसेज ट्यून हो तो वो जैसे वापस दुनिया में आए। हूर सर झटकती, थोड़ा और पीछे हो गई। इनमें पहले ही 5 कदम का फासला था। अरहम ने मैसेज देखा। महरू का मैसेज था। इसने ओपन किया। अरहम जल्दी करो, बस 1 मिनट। अरहम ने मैसेज सेंड करके मोबाइल जेब में डाला और हूर के करीब गया। कैसा लगा सरप्राइज? वो शोखी से बोला। बहुत अच्छा, वो मुस्कुरा। बहुत प्यारी लग रही हो यार। वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा है? जिसने भी रखा है बहुत सोच समझ के रखा। तुम सच में हूर ही हो? वो इसे नजरों के हिसार में लेता बोला। बाबा ने। वो रोहासी हूँ और आंखें झुका ले। हे अब उदास नहीं होना। अच्छा बता मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ? हूर ने नजरें उठा के उसे देखा और बोली, बात तक प्यारे। फिर वो दोनों मुस्कुरा दिए। अरहम ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और उसकी तरफ बुलाया। अभी पहनाने का हक नहीं मुझे, सो तुम खुद पहन लेना। बहुत प्यारी लग रही हो। लो यू कहता वो पलट गया। थैंक्स भाभी। कमरे से बाहर निकल के इसने महरू से कहा, जा अब जल्दी, इससे पहले कि कोई। फिर अरहम बाहर की तरफ बढ़ गया। महरू कमरे में हूर की तरफ देखा जिसके हाथ में डिबिया थी और चेहरे पे दुनिया भर की खुशी। वाजीवा रन मिली है। महरू ने इसे छेड़ा। वो बलश हो। अच्छा गे तो कैसी है? फिर हूर ने केस खोला और मुंह से चीख निकली, इसमें कॉकरोच था। महरू के हाथ से रन केस नीचे गिर गया। महरू ने भी चीख मारी। कॉकरोच बेचारा तो उनकी चीख सुन के ही भाग गया, पर वो दोनों अभी भी चीखें मार रही थी। साजिदा बेगम उनकी चीखें सुन के अंदर है। क्या हुआ? तुम दोनों को चीख क्यों रही हो? मामा कॉकरोच। हूर आंखें बंद किए ही बोले, कहाँ है? नीचे देखें। तुम आंखें खोल के देखो, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और महरू बेटा अब भी इस तरफ देख ले जरा, कुछ नहीं है यहाँ सिवाय इस रन और ये डिबिया के। उन्होंने झक के रन और उसकी डिबिया के। हूर ने पहले एक आंख खोली, कॉकरोच नजर नहीं आया। फिर दोनों आंखें खोले। महरू भी धीरे से पलटी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फलक शिगाफ कह कहा कमरे में गूंजा, किसकी रन है ये? साजिदा बेगम ने रन आगे की। अब पता है कैसी है? महरू उनके गिले में बाहें डालती बोली, है तो बहुत प्यारी और मुझे तो व्हाट गोल्ड लग रहा है। हिमम होगा आपके दामाद ने भेजुआ है हूर के लिए। हूर ने इसे घूरा। फिर जैसे ही साजिदा बेगम ने हूर की तरफ देखा तो वो नजरें झुका गई। साजिदा बेगम ने आगे बढ़ के उसे प्यार किया, फिर इसका हाथ पकड़ा और रन पहनाने लगी। हूर ने हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। क्या हुआ, पहनोगी नहीं? पहन लेती हूँ मामा, आप यहाँ रख दे। ओके सेहर क्यों नहीं है अभी तक? इसका फोन आया है, वो निकल गई है, बस बेचने वाले हैं। चलो ठीक है, वो आती है तो फिर उसे स्टेज पे ले आना है, कहती दिल में हूर को दुआएं देती वो बाहर चलेगा। उफ अल्लाह यार को ऐसा भी करता है। महरू हंसती हुई बोली, आपके देवर से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। हाँ ये तो है, ऐसा गिफ्ट आज तक किसी दुल्हन को नहीं मिला होगा जैसा तुम्हें मिला। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हूर ने मुंह बनाया। नहीं तो बस अरहम पे इस वक्त मुझे बहुत प्यार आ रहा है। वाकया गिफ्ट दिया, दाद देनी चाहिए उसे। वो हंसी से लूटपोट हो रही थी।
महरू अहूर को गुस्सा आया। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा नहीं करो। और रंग क्यों नहीं पहनी थी तुमने? मैं नहीं पहनूंगी। कॉकरोच वाली पहले ही मेरे हाथ कांप रहे हैं। इसके हाथों में सच में कपकपाहट थी। जा यार, कॉकरोच से डर गई। महरू ने तासुफ से सर हिलाया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम तो डरी नहीं थी। हूर ने आंखें सुकेरे। हाँ वो तो बस। जी वही। यार रंग तो पहनो, इतने प्यार से लाया है मेरा देवर। मैं नहीं पहनूंगी। अलिफ वाव बड़ी छोटी हमजा, देखो इस पे कपड़ा लपेटा हुआ था। उसने रंग अटैया जिसके साथ छोटा सा कपड़े का पेस अटका हुआ था। मैं फिर भी नहीं पहनूंगी। चल मैं साफ कर देती हूँ। हाँ अच्छे से करो, तब तक मैं हाथ धोके। जा जल्दी करो, सीरी भी आने वाली है। कैसा लगा गिफ्ट? एरहम काल्पक होते ही शोखी से बोला। पता नहीं, उसने गुस्सा दिखाना चाहा। क्यों अच्छा नहीं लगा? मैं इतने प्यार से लाया था। कॉकरोच किसे अच्छा लगेगा? उसने भनवे समेटे। ओ वो छोड़ो, रंग कैसी लगी? ठीक थी, बस ठीक। जी मेरा तो दिल कर रहा था पहनूं ही नहीं। क्यों जी? मैंने इसे कपड़े में अच्छी तरह लपेट दिया था। बहुत शुक्रिया। वैसे आज तक ऐसा गिफ्ट कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, वो मजे से बोला। दुनिया में को दूसरा अब जैसा होता तो देता ना। हाँ ये तो है, देख लो मैं यूनिक पर्सन तुम्हें मिल गया, जितना शुक्र अदा करो कम है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। पर मुझे नहीं आ रही। तो मुझे क्या? कहते ही इसने फोन बंद कर दिया। और हमने दोबारा कॉल की पर उसने पक नहीं की। फिर पांचवी कॉल इसने रिसीव की। जी बोले। कैसे बात कर रही हो अपने होने वाले शौहर से? मैंने सुना है। अच्छा गुस्सा खत्म करो पहले। मुझे नहीं आया हुआ गुस्सा। तो फिर मुझे क्यों लग रहा है? पता नहीं। अच्छा बाबा सॉरी, वो तो बस मैंने छोटा सा मजाक किया था। आपके इस मजाक में मैं कितनी बारी तरह गई थी। सॉरी नहीं कही। तो फिर नाराजगी खत्म करो। नहीं हूं मैं नाराज। पक्का? हाँ। हेलो यू बाय। हूर ने फोन बंद करके पिलो के नीचे रख दिया और थोड़ी देर अरहम के बारे में सोचती रही, मुस्कुराती रही और फिर सो गई। सारे घर में चहलकदमी थी। को उधर जा रहा था तो को अलिफादेर हर किसी को तैयार होने की जल्दी थी। महरू और आयान भी चौधरी खास ही रात रुके थे। अरहम ने मैरून शेरवानी पहनी थी जिसके ऊपर गोल्डन हल्के सा काम हुआ था। बालों को नफासत से सीट किए वो बिला का खूबसूरत लग रहा था। आयान इसके कमरे में दाखिल हुआ नहीं तैयार हो गया। देख कैसा लग रहा हूँ? वो इसके सामने खड़ा होता बोला। आयान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। बहुत प्यारा माशाअल्लाह। वैसे अब तो ना भी कहता तो मुझे पता चल ही गया था तेरे किस करने से। वो मुस्कुराया। तो मुझसे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर हमने इसके गिले में बाहें डालें। नहीं आज तो ताव शहजादा लग रहा है। किसका? हूर का। तेरा नहीं, मेरी तो जान है ना। वो इसे मोहब्बत से देखता बोला। फिर दोनों एक दूसरे के गिले लग गई। मेहरवालिनसा पार्लर से तैयार होके अभी कमरे में यही थी कि आयान भी पीछे चला गया। वो अब शीशे में खुद को देख के दोपट्टा गिले में डाल रही थी। आयान इसके साथ आके खड़ा हो गया। फिर वो इसके सामने हो गई। कैसी लग रही हूं? हाँ ना, बता दूं? जी वो जिच हूं। पक्का? वो महफूज हुआ। नहीं रहने दें। इसने खफगी दिया और पलटी। आयान ने इसे बाजू से खींच के खुद के करीब किया। फिर इसके गाल पे झुका। मेरी जिंदगी, वो सरगोशी में बोला। महरू मुस्कुरा। अब बता मैं कैसा लग रहा हूं? हाँ बता दूं? इसने भी इसी की तरह किया। आर बताती हूँ। बता भी दो। थोड़ा नीचे हुआ आयान थोड़ा झुका। महरू ने उसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए और सरगोशी में बोली, मेरी जान। अब फिर दोनों मुस्कुरा दिए। चलिए अब। आयान ने इसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर को निकल गई। हूर लहंगा बेड पे फैलाए हम के आने का इंतजार कर रही थी। बैठ बैठ के इसकी कमर दर्द करना शुरू हो गई थी। फिर इसने पीछे करान से टेक लगा ली। इतने में दरवाजा खोला और अरहम अंदर आया। दरवाजा लॉक किया और बेड पे इसके करीब जा बैठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हूर आज सच में आसमान से आतर हूर मालूम होती थी और अरहम पे हसन ऐसा मावरा जैसे बनाने वाले ने शाहकार बना दिया हो। आज वो जी भर के एक दूसरे को देख सकते थे और वो देख रहे थे।
कमरे की हर चीज ने उन्हें जैसे सताशी नजरों से देखा। ऊपर लगे फानूस ने थोड़ा हल्के जैसे उनकी नजर आता। पूरे कमरे में फूल बिखरे थे और वो जैसे खुशबू फैला के उनको अपने होने का एहसास करवा रहे थे। पर वो तो एक दूसरे में गेम थे। हूर, तुम सच में ही हूर हो? अरहम उसकी आंखों में देखता बोला। हूर के कानों में आवाज की तो वो जैसे होश में ए और नजरें झुका गई। अरहम थोड़ा आगे हुआ और पूरे इस्तेहकाक से उसकी पेशानी पे प्यार की महर जब्त की। हूर की हार्ट बीट मिस हो। मेरी तरफ देखो। अरहम ने थोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा ऊपर किया। हूर ने उसकी तरफ देखा, फिर शर्माते हुए नजरें झुका गई। अरहम उसकी इस अदा पे दिल और जान से कुर्बान हुआ। हूर में मुंह क्या नहीं लाया। अब हूर ने इसे देखा। मुझे आया ने कहा था ले लेना, पर मैंने सोचा मैंने तो उसे देखा हुआ है, फिर क्या फायदे लेने का? अरहम ने सरसरी से अंदाज में कहा। हूर को अच्छा नहीं लगा। भला ये क्या बात हो, देखा हुआ है, रस्म तो रस्म होती है ना। हूर ने मुंह दूसरी जानिब कर लिया। अरहम महफूज हुआ। तुम्हें चाहिए क्या? वो मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं, इसने बगैर उसे देखे जिस तरह कहा इससे साफ वाजे था। और नहीं चाहिए किया तो फिर मेरी तरफ देखो ना। हूर ने नहीं देखा। हमने एक लंबा केस उसके सामने किया। हूर की आंखें चमकी। ये रही तुम्हारी मुन्हत, क्या देखो अब है किया। हूर ने पकड़ा और जैसे ही खोलने लगी इसे काकरोच वाली हरकत याद आई। खोलो भी। मैं नहीं खोलूंगी, आप खुद खोले। गिफ्ट तुम्हारा है, मेरा तो नहीं। पर खोली आप। खोलो यार, कुछ बारा नहीं है। आपका को भरोसा नहीं। हूर, किसने आंखें गिवा है? हूर ने हिम्मत करके खोला और ये निकली चीख। यलिफ। अरहम ने इसके मुंह के आगे हाथ रख दिया। इसमें छिपकली थी। अरहम खिलखिला के हंसा। हूर की तो डर के मारे आंखें बाहर आने को थी। हूर ने इसका हाथ पीछे करना चाहा, पर अरहम ने नहीं किया। पहले बता, चीख तो नहीं मारोगी? हूर की नजर उसके सामने पे छिपकली पे थी। अरहम ने वो अटिया और उसके आगे लहरा। नकली है ये, वो दांत निकालता बोला। हूर की आंखों में आंसू आ गए। अरहम ने छिपकली दौड़ फेंक दी। हूर यार नकली थी। वो जस्ट कस्ट। वो इसके मुंह से हाथ हटाता नरमी से बोला। हूर उठने लगी तो अरहम ने इसका हाथ पकड़ के बैठा लिया। हाथ नहीं लगा है मुझे, वो आंसू साफ करती बोले। अरे अब सॉरी भी ना कहिएगा, क्योंकि को फायदे नहीं होगा। हूर पर हमको अब अपना मजाक बारा लगा। हूर ने जवाब नहीं दिया। हमने हाथ बढ़ा के इसके आंसू साफ करने चाहे, पर हूर ने इसका हाथ पीछे कर दिया। सुवर ये जवाब नहीं आया। सॉरी यार, अब प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो जवाब नहीं आया। अच्छा, अब तो कान भी पकड़ लिए, कर दो मुआफ। हूर ने उसकी तरफ देखा। पजिज ओके, वो मुस्कुरा दी। अरहम इसका हाथ पकड़ने लगा तो हूर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। पहले हाथ धोके। पर क्यों?